कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोमल BLLB में। तो गाइज़, आज जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रोसेस ऑफ कंपेल अपीयरेंस। पार्ट ए जो है हमारा समन्स के बारे में बताया गया है। तो गाइज़, मैंने पिछली वीडियो में समन्स का इंट्रोड्यूस कराया उसको, उसके बारे में बताया है कि समन कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है और क्यों जारी किया जाता है। इसके बारे में आप अगर उसका इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसका इंट्रोड्यूस मैंने किया हुआ है। और ये जो वीडियो हमारी प्रोसेस टू कंपेल ऑफ अपीयरेंस, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, समन कैसे जारी होता है, कब किया जाता है, इसे कौन जारी करता है, फुल प्रोसेस बताया गया। गाइस, इसमें मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, समन्स हाफ वीडियो मैंने इसकी बना रखी है। 61 CRPC सेक्शन नंबर 61, 62, 63 मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। उसको भी मैंने फुल डिटेल में समझाया हुआ है। और आगे का मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसमें हमारे कितने सेक्शंस हैं गाइस, 61 टू 69 तक हमारे इसमें सेक्शंस हैं। CRPC सेक्शन नंबर 61 टू 69 तक हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में 61 से 63 तक तो समझाया है। और आगे की वीडियो जो हमारी होने वाली है, उसमें मैं बताऊंगी आपको 64 से लेके 69 तक बताने वाली हूँ। तो आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। गाइस, शेयर भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा है, CRPC सेक्शन नंबर 64 क्या कहता है, सर्विस व्हेन प्रोसेस कैन नॉट बी फाउंड। मतलब कि जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील कैसे की जाएगी। मतलब जैसे कोर्ट से जब उसके लिए समन जारी किया जाता है जिस व्यक्ति के लिए समन, तो जैसे मैंने गाइस बताया, समन क्या होता है, समन एक बुलावा पत्र होता है। मैंने इसको पूरा इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो समन, जैसे जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किया गया, अगर वो व्यक्ति ना मिले तो क्या किया जाएगा, इसमें देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया हमें। Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with the adult male member of his family residing with him, and the person with whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore or on the back of the other duplicate। इसमें ये बताया गया गाइस कि जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहाँ समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति की पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। जैसे कि गाइस, इसमें हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका। ए सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। तो इसमें बताया गया है, सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। अब हम आते हैं, हमारा CRPC सेक्शन नंबर 65 क्या कहता है, प्रोसीड्यूसर When service cannot be effected as before provided। तो इसमें बताया, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब की प्रक्रिया क्या होती है। मतलब कि जब पूरी तरीके से जब तामील ना की जा सके तब की प्रक्रिया क्या होती है, तब इसके बारे में जानते हैं क्या बताया गया है। If service cannot by the exercise of due diligence by effected as provided in section 62, section 63 और section 64 में, serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to summon conspicuous part of the house of homestead in which the person of summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it think fit, may either declare that the summons has been duly served or
order fresh services in such manner as it considered proper। तो इसमें क्या बताया है गाइस, CRPC सेक्शन 65 कहता है यदि धारा 62 और धारा 63 या 64 में उपबंधित रूप से तामील इसमें तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला मामूल अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह में व्यवस्थान के जिसके समन किया गया है उस व्यक्ति की मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लाएगा और तब तामील ऐसे जांच करने के पश्चात उसे वह मतलब कि जो पश्चात जैसे वह ठीक समझे या तो उसे घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। तब ये तो था गाइस हमारा CRPC सेक्शन 65 के बारे में मैंने बताया। अब ये आता है हमारा CRPC सेक्शन नंबर 66 कहता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें बताया सरकारी सेवक पर तामील कैसे की जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। Where the person summoned in the active service of the government, the court issuing the summons shall ordinarily send it in the duplicate to a head of the office in which such person employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by the section 62 and shall return it to the court under this signature with the endorsement required by the section 2। मतलब क्या कहता है, such signature shall be evidence of the due सर्विस। क्या कहता है CRPC सेक्शन 66 इसके बारे में, मतलब सरकारी सेवक पर तामील कैसे की जाती है, मतलब जो गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं सर्वेंट होते हैं सर्विस जॉब करते हैं उनके ऊपर तामील कैसे की जाती है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय में के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान धारा 62 के उपबंधित प्रकार के समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा उपेक्षित पृष्ठकान सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को लौटा देगा। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 था क्या बताता है, ऐसे हस्ताक्षर इसमें तामील पर साक्ष्य होगा। ये तो था गाइज हमारा CRPC सेक्शन 66 था। अब आते हैं हम CRPC सेक्शन नंबर 67 पर। क्या बताता है, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, मतलब कि स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील कैसे की जाती है। मतलब कि इसमें जहाँ पर आप रहते हैं उसकी वहाँ की सीमाओं से बाहर की समन की तामील कैसे, मतलब समन कैसे भेजा जाएगा, क्या क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या क्या है, इसके बारे में बताया गया है CRPC 67 में। When a court desires that the summons issued by it all be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or it to be there served। इसमें क्या बताया गया, मतलब स्थानीय सीमाओं से के बाहर समन की तामील कैसे की जाती है। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसे समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। अब आता है गाइज, ये मैंने आपको बताया CRPC सेक्शन नंबर 67 के बारे में। अब आता है CRPC सेक्शन नंबर 68 में क्या बताया गया है हमें, तो जानते हैं इसके बारे में। प्रूव द सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, मतलब इसमें बताया गया है कि जब कोई ऐसा मामला हो जिसमें तामील करने वाला जो अधिकारी है उपस्थित ना हो, मतलब जो आपके पास जो जो समन भेजने वाला जो व्यक्ति है वो उपस्थित ना हो, तो उसका जो सबूत है कैसे
उस तक पहुंचाया जाएगा, तब तामील का सबूत कैसे पहुंचाया जाएगा इन मामलों में। तो जानते हैं कैसे मामले हैं इनमें, प्रूफ जो उसमें बताया गया है, जानते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, when a summon issued by a court is served outside its local jurisdiction and it any case where the officer who has served a summon is not present at the hearing of the case in affidavit purporting to be made before a magistrate that such a summons has been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by the section 62 and section 64 by the person to whom it was delivered or tendered or with the whom it was left shall be admissible in evidence and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन में बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न ऑफ द कोर्ट, मतलब टू द कोर्ट। सीआरपीसी सेक्शन 68 बताता है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत कैसे किया जाएगा। तब बताते हैं इसके बारे में, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता से के बाहर की गई है और उस पर ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले में सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यता यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्राप्ति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन प्रदित या निवादित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 62 या धारा 64 के उपबंधित प्रकार से प्रष्टीकृत होना तत्परता है साक्ष्य में ग्रहण होगी और जब तक प्रतिकूल साबित ना किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। अब हमारा जो पार्ट 2 था इसमें क्या बताता है, पार्ट 2 में इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति के संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। ये तो था गाइस हमारा सीआरपीसी सेक्शन नंबर 68। अब आते हैं हम सीआरपीसी सेक्शन नंबर 69 पर आते हैं, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, मतलब साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। जब साक्षी कौन होता है गाइस, हमारा एविडेंस, मतलब एविडेंस पर जब हमें जैसे कोर्ट में कोई एविडेंस मंगाते हैं उसके लिए हम कैसे उसके लिए तामील कैसे की जाती है, डाक द्वारा भेजा जा सकता है। पहले तो समन कौन कौन भेज सकता है गाइस, मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा जा सकता है, पुलिस अधिकारी और आयोग अधिकारी, और डाक द्वारा हमारे पास समन जारी किया जा सकता है। ये लोग हमें समन जारी कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी भी समन जारी कर सकता है। समन किस लिए जारी किया जा सकता है, सिर्फ पूछताछ के लिए समन जारी किया जाता है। तो हम जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 69 के बारे में, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड बाय द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर ऑफ अ कोर्ट इशूइंग अ समन ऑफ ए विटनेस में in addition to and the simultaneously with the issue of such summons direct a copy of the summons by the served by a registered post address to be witness at the place where the ordinarily resides or carries on the business or the personally works for again। सेकेंड पार्ट है गाइज हमारा, when the acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by the postal employee that the witness refused to make delivery of the summons has been received, the court issuing the summons may declare the summons has been duly served। तो इसमें क्या बताया गया है कि साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील कैसे की जाती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने का अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है
या फिर अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तत्परता अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तत्परता यह पृष्ठखंड कि साक्षी के समन लाने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। तो ये तो था गाइस हमारा सीआरपीसी सेक्शन 69। इसमें मैंने आपको बताया है सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68 और 69 के बारे में मैंने फुल डिटेल में आपको बताया है। तो गाइस मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि समन्स कब जारी होता है, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है, कौन जारी कर सकता है, तो और कैसा होता है समन्स में, समन कौन कौन जारी करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है समन्स के बारे में गाइस, आप उसका मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसका इंट्रोड्यूस देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको फुल डिटेल में बताया हुआ है, तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।